नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने आपको राज्यपाल के बारे में बताया मध्य प्रदेश के, वहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा तथा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बताया, वहीं विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आते हैं इनके बारे में चर्चा की। आज हम देखते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए या सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा तथा राज्यपाल अपने कृत्यों का प्रयोग उसी सलाह के आधार पर करेगा। यह कहा गया है अनुच्छेद 163 में। वहीं अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात ये भी शॉर्टकट में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। ठीक है। और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तथा राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। वहीं मंत्रियों की चयन की अगर बात करें तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की जो संख्या होती है, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा जो होती है, अर्थात निचले सदन जो जिसे कहते हैं लोअर हाउस, उसकी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 12 और वैसे तो 15%। ठीक है। लेकिन अगर किसी राज्य की जो विधानसभा सीट है उसमें अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 90 है, 90 का 15% निकालेंगे तो 13 ही आ रहा है। अगर कहीं मान लीजिए कि 60 सीटें हैं तो उसका 15% निकालेंगे तो फिर वहाँ पे आपको 12 वाला आंकड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की जो क्वालिफिकेशन है, तो अनुच्छेद 164(4) में दिया गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। ठीक है। अर्थात किसी को अगर मंत्री बनाया गया है तो उसको 6 महीने के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों द्वारा जो शपथ होती है, तो राज्यपाल तीसरी अनुसूची के दिए गए प्रारूपों के अनुसार शपथ दिलाता है। वहीं मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा, तो राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को 3 श्रेणियां डिसाइड की गई हैं। कैबिनेट मंत्री अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो कैबिनेट मंत्री जो होता है सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, क्योंकि कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, तथा तीसरी श्रेणी में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन न होकर स्वतंत्र रूप से किसी विभाग का दायित्व संभालते हैं। तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा एक जनजाति कल्याण मंत्री भी नियुक्त किया जाता है, या फिर नियुक्ति का विशेष प्रावधान है। ठीक है, याद रखना है। वहीं वेतन एवं भत्ते की बात करें तो मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के भत्ते राज्य के विधानमंडल या विधानसभा द्वारा, मध्य प्रदेश में विधानसभा बस है इसलिए विधानसभा बस याद रखना है। वैसे लिखने के लिए जब लिखेंगे तो राज्य के विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, किंतु अनुच्छेद 164(5) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता, तब तक मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होते हैं। अर्थात वेतन एवं भत्ते किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। शपथ तीसरी अनुसूची में। ठीक है। अब बात करें मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, तो प्रायः अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपने निर्धारित अवधि से पहले भी विघटित हो सकती है, जैसे वर्तमान में हुआ है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 365 के अनुसार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है या किया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर ही राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद भंग की जा सकती है, ये ध्यान रखना है। ठीक। अब क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है।
मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित विषयों पर मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। ठीक है। उसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि के नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। ठीक है। उसके अलावा मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र प्रारंभ करने, सत्रावसान अर्थात सत्र की समाप्ति तथा उसको विघटित करने से संबंधित सलाह भी देता है। जो हमने उधर राज्यपाल के बारे में पढ़ा वह सब मुख्यमंत्री की सलाह पर हो रहा है। ठीक है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन करता है तथा मतभेद होने पर किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। ठीक है। मुख्यमंत्री को अगर हटाना है तो वहीं मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद एवं विधानमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है और सभी मंत्रियों को उनके कार्यों के सहयोग, निर्देश एवं मार्गदर्शन देता है, साथ ही उनके कार्यों का नियंत्रण भी करता है। तो ये मुख्यमंत्री के कार्य थे। अब कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जैसे पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, पहली महिला मुख्यमंत्री तो श्री उमा भारती। ठीक है। उसके बाद सबसे कम कार्यकाल अगर बात करें तो श्री अर्जुन सिंह का था 1 दिन का। वैसे अगर बात करें तो श्री राजा नरेश चंद्र सिंह का कार्यकाल 13 दिनों का था, क्योंकि ये अर्जुन सिंह का दूसरा कार्यकाल था, उसके बाद इनको राज्यपाल बना दिया गया था। ठीक है। और राजा नरेश चंद्र सिंह जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे, ये भी आपको याद रखना है। वहीं श्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी 1984 में तथा महिला दस्यु डकैत फूलन देवी के आत्मसमर्पण की घटना घटित हुई थी, पूछा गया है। ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष की अगर बात करें तो विपक्षी दल के नेता प्रमुख को नेता प्रतिपक्ष के नाम से जाना जाता है, जो सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है तथा विधानसभा के सत्ता पक्ष की गतिविधियों पर प्रश्न करता है। ठीक है। इसमें कुछ विशिष्ट तथ्य की बात करें तो विधानसभा के प्रथम जो नेता प्रतिपक्ष थे तो विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे। वहीं पहली महिला नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो जमुना देवी थी। वहीं 15वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के रूप में जो थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में गोपाल भार्गव थे। ठीक है। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक 3 बार लग चुका है, वर्ष 1977 में अर्थात 30/4/1977 से 25/6/1977 तक। उसके अलावा बात करें 1980 में दूसरा लगा 18 फरवरी 1980 से 8/6/1980 तक, और तीसरा 1992 में लगा था 16 दिसंबर को। तो अब तक 3 बार लग चुका है, तो पहला लगा है अप्रैल 1977 में। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन मुख्यमंत्री बन चुके हैं इनके बारे में देखें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो अभी तक टोटल 32 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो देखें तो श्री रविशंकर शुक्ला, श्री भगवत राव मंडलोई, श्री कैलाशनाथ काटजू, श्री भगवत राव मंडलोई, श्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा, श्री गोविंद नारायण सिंह, श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, श्री श्यामाचरण शुक्ला, श्री प्रकाश चंद्र सेठी। फिर श्री श्यामाचरण शुक्ला, इनके टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा। फिर श्री कैलाश चंद्र जोशी, उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कौन थे राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने। ठीक है, कैलाश जोशी। फिर श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, फिर श्री सुंदरलाल पटवा, फिर राष्ट्रपति शासन लगा सुंदरलाल पटवा के टाइम पे, ध्यान रखना है। फिर श्री अर्जुन सिंह, श्री मोतीलाल वोरा, श्री श्यामाचरण शुक्ला, फिर सुंदरलाल पटवा। तो सुंदरलाल पटवा के टाइम पे 2 बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है। फिर श्री दिग्विजय सिंह, सुश्री उमा भारती, पहली महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद श्री बाबूलाल गौर, श्री शिवराज सिंह चौहान, फिर श्री कमलनाथ, और फिर वर्तमान में अगर बात करें मार्च 2020 से श्री शिवराज सिंह चौहान जो अब तक हैं। तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, कौन कौन मुख्यमंत्री अभी तक बन चुका है। ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, कब राष्ट्रपति शासन लगा है, क्या विशिष्ट तथ्य थे, कौन सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहा था, किसका कार्यकाल सबसे कम था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है,
ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको बताया। तो हमारे मैटर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।